हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू क्वाइट को अच्छी तरह से समझेंगे। तो क्वाइट क्या है और इसकी किस्मों के इसके हिस्से के बारे में जानेंगे कि उर्दू क्वाइट को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। उर्दू क्वाइट ठीक है। क्वाइट किसे कहते हैं? तो किसी भी जबान को सही किसी भी जबान को सही पढ़ना लिखना बोलना आ जाए अभी तो कह दे रहे क्या उसे अदबी इस्तिलाह में क्वाइट करते हैं। समझ गए? तो किसी भी जबान को सही पढ़ना लिखना बोलना आ जाए उसे अदबी इस्तिलाह में क्वाइट करते हैं, यानी ग्रामर करते हैं। ठीक है। तो उर्दू क्वाइट को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी बांटा गया है। ठीक है। नंबर 1 है इल्म हिज्जा। इल्म हिज्जा को इमला भी कहते हैं। दूसरा है इल्म सर्फ। दूसरा है इल्म नहू। चौथा है इल्म बलागत और 5वां है इल्म उरूज। इन 5 हिस्सों में है ना क्वाइट को बांट दिया गया है। तो जो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? इल्म हिज्जा यानी कि इमला। तो इल्म हिज्जा के अंदर क्या होता है कि जिससे हुर्फों से बहस की जाती है, जिसमें हुर्फों से बहस की जाती है, यानी हुर्फ के बारे में हमें इल्म होती है, उसको हम इल्म हिज्जा कहते हैं। यानी इल्म हिज्जा के अंदर अलिफ बे फे ते ते वगैरह वगैरह इन तमाम चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो इल्म हिज्जा के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? हुर्फ तहज्जी। ठीक है। हुर्फ तहज्जी। हुर्फ तहज्जी की कुल तादाद कितनी होती है? यह आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि हुर्फ तहज्जी कितने होते हैं। इसके याद रखेंगे अलिफ से लेकर के अलिफ से ये तक तमाम हुर्फ की कुल संख्या कितनी है? 52 है। कितने हैं? 52 है। तमाम अलिफ से लेकर ये तक जितने भी हुर्फ हैं, तो हुर्फ तहज्जी है यानी अल्फाबेट है, ये सब कुल संख्या इसकी कितनी है? कुल तादाद 52 है। ठीक है। अब आगे बोलता है कि हुर्फ तहज्जी को कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो हुर्फ तहज्जी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है। हुर्फ तहज्जी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। 2 हिस्सों में बांटा गया है। बांटा गया है या तकसीम किया गया है। नंबर 1 हुर्फ मुफर्रद और दूसरा है हुर्फ मुरक्कब। तो अब हम लोग समझेंगे हुर्फ मुफर्रद किसे कहते हैं और हुर्फ मुरक्कब किसे कहते हैं, है ना। यानी हुर्फ तहज्जी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है हुर्फ मुफर्रद, दूसरा है हुर्फ मुरक्कब। तो हुर्फ मुफर्रद यानी केवल जो सिंगल हुर्फ हो, अकेला हुर्फ हो, है ना। तो अकेला हुर्फ को हुर्फ मुफर्रद कहते हैं। तो अकेला हुर्फ में कौन हो सकता है? अलिफ है, बे, जीम, दाल, ऐन वगैरह वगैरह, है ना। ये सब क्या है? हुर्फ मुफर्रद है। और हुर्फ मुफर्रद की कुल तादाद कितनी है? आपसे तादाद पूछ दिया जाएगा एग्जाम में, तो आप बताएंगे हुर्फ मुफर्रद की कुल तादाद 37 है, 37 है ना, 37 है। और हुर्फ मुरक्कब किसको कहते हैं? तो जो हुर्फ एक दूसरे हुर्फ से मिलकर बनती है ना। यानी एक ही हुर्फ दूसरे हुर्फ से जो जोड़ करके मिला करके बनाया जाता है,
उस हुर्फ को हुर्फ मुरक्कब कहते हैं। तो जैसे जीम, जो जीम में हम हे अगर जोड़ देते हैं तो ये 2 हुर्फ हो गया, तो 2 हुर्फ के मेल से जो बना हुआ है वो हुर्फ मुरक्कब कहलाता है, यानी कि झा। उसी तरीके से बे है, तो बे में हे लगा देते हैं ये भा हो जाता है। उसी तरह से ते में हे लगाएंगे तो था हो जाता है, और टे में हे लगा देते हैं तो ठा हो जाता है। ये हिंदी के जो हुर्फ होते हैं, पा फा बा भा था ठा दा ढा वगैरह वगैरह, है ना, तो ये पूरा कितने होते हैं, टोटल कुल 15 होते हैं। याद रखेंगे हुर्फ मुरक्कब की कितनी संख्या है, 15 है, ठीक है, यानी 15 और हुर्फ मुफर्रद 37, टोटल कितने हुर्फ तहज्जी हो जाएंगे, 52, ठीक है, यानी टोटल आपका 52 हुर्फ तहज्जी है। समझ गए? यानी कि इल्म हिज्जा क्यों, अलिफ से लेकर के ये तक जितने भी हैं ये सब इल्म हिज्जा होते हैं। इल्म हिज्जा को ही हुर्फ तहज्जी कहते हैं, और हुर्फ तहज्जी की कुल तादाद 52 होते हैं। और हुर्फ तहज्जी को 2 हिस्सों में बांटा गया है, पहला मुफर्रद, दूसरा मुरक्कब। मुफर्रद की संख्या 37 होते हैं और मुरक्कब की संख्या